नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का आईना। महिला दिवस पर महिलाओं ने सशक्त होने के लिए भरी हुंकार। वहीं पर कवित्री प्रतिमा शर्मा ने कहा, अपने तीरों से तरकस सजा लीजिए। तो बीड़ा कॉलोनी में संस्कार शाला प्रांगण में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर जनपद से विभिन्न क्षेत्रों की आई महिलाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में संस्कार शाला की संरक्षिका पूनम देवी आई हुई महिलाओं को अपने हक की आवाज़ उठाने का आह्वान किया। कहा कि महिलाएं किसी भी तरह अपने को पुरुषों से कम न समझे। कहा कि परिवार में महिला और पुरुष समान है। परिवार या समाज सामूहिक रूप से काम करने से मजबूती मिलती है। कहा कि चाहे समाज सेवा हो या राजनीति या अन्य कार्य, बिना परिवार के सहयोग से नहीं हो सकता, इसलिए परिवार के लोगों का भी सहयोग होना जरूरी है। भारत के आईना के लिए खास रिपोर्ट। लगातार ऐसे ही खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी प्रकार की महिलाएं इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति को सशक्त करने के लिए, वैसे तो हम महिलाएं सशक्त हैं प्राकृतिक रूप से भी, और अब तो सरकार भी हमको बहुत सारी सुविधाएं दे करके सशक्त कर रही है, और राजनीति में भी हमको 33% जगह दे रही है। तो सशक्तिकरण को लेकर के हम सभी प्रकार की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, और आगे और हौसला बढ़ाएं और हम लोग कर्मठ और बने। घर के कार्य के अलावा समाज को आत्मनिर्भर बनाए, खुद आत्मनिर्भर बने और कार्य कर सके। इसके लिए हम महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम ज्योतिपुंज शुल्क मुक्त संस्कार शाला में रखे हैं। ये तो भाई देखिए, सरकार तो कर रही है, लेकिन उसका लाभ कहाँ तक पहुँच रहा है हम महिलाएं ही समझ सकते हैं। उसका लाभ अगर 50% भी पहुँच जाए तो हम महिलाएं धन्य हैं, लेकिन पहुंच रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। जितना पहुंचना चाहिए, जितना सरकार वहां से दे रही, उतना नहीं पहुंच रहा। कुछ तो अज्ञानता के वजह से, कुछ जागरूकता भी नहीं है। अज्ञानता एक शिक्षा की अज्ञानता होती, एक जानते हुए आदमी जागरूक नहीं होता है। अरे हो रहा, होने दो, हो रहा, हमसे क्या मतलब। इस तरह से जब महिलाएं समाज में रहती हैं तब वो आगे विकास की पीढ़ी रुक जाती है। हमारी महिलाओं को सरकार जो भी स्वावलंबन बना रहा है, सशक्त कर रहा है, हम सारी महिलाओं को ये संदेशा देना चाहते हैं कि वे आत्मनिर्भर होके समाज में निकलें और निडर होके समाज के हर गलत निगाह वालों को या गलत सोच वालों का हम लोग मिलके मुकाबला करें। और हमारे ये सरकार, जो हमारी सरकार है भाजपा सरकार, मैं वंदना दुबे जिला अध्यक्ष भदोही जिला से हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे अब महिलाओं को सशक्त सरकार पूर्ण रूप से कर रही है, ग्रामीण अंचल में भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, स्वावलंबन हो रही हैं, और हमारी हर नगर की भी बहनें स्वावलंबन होंगी और आगे चल के हैं भी स्वावलंबन। इनके अंदर बस वे जगाने की थोड़ी कमी है। बस हम जैसे जो जज्बा उनके अंदर की, जैसे आत्म जो है, आत्मबल में उनका जो है, उनको याद दिलाइए कि आप के अंदर ये कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, तो हमारी महिलाएं स्वयं हर मुकाबले से लड़ सकती हैं। और जहाँ तक मेरा यही ख्याल है, मेरी महिलाएं हर रूप में, हर जन्म में, जो भी इनका कई जन्म होता है महिलाओं का, माँ होता है, माँ होती हैं, बेटी होती हैं, बहू होती हैं, सास होती हैं, बहन होती हैं, यानी कई रिश्ते, उनका कई रूप, एक ही जन्म में हुए कई रिश्ते निभाती हैं। इसलिए महिलाओं से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है और कोई सशक्त भी नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया ये आप बोलेंगे? To every women, we are women, so you have to maintain your strength. What you want do, what you want say, you have to maintain your strength, and you can do everything, so don't give up any times. और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं ना, कि पुरुष है, ठीक, हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, और महिलाएं थोड़ी सी पीछे हो रही हैं, आगे तो बहुत पहुंच रही हैं, लेकिन अगर हम आगे भी बढ़ रहे हैं तो पुरुषों की वजह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। जो पिछला जो इतिहास बना है, उस इतिहास को बदलने का समय आ गया है। इतिहास में कहते हैं ना, महिलाओं को केवल
किचन में, जो रसोई में काम करते हैं और बच्चे पैदा करने का साधन माना गया है। पूरा इतिहास गवाह है, इतिहास में ये माना गया है। तो अब एजुकेशन के वजह से ये जो इतिहास बदला है, हमें उसे निरंतर आगे बढ़ाने का समय आया है और हमें मौका मिल रहा है। निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। तो भदोही की महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सभी को देखते हुए पूरे देश की महिलाएं इस तरह से आगे बढ़ें, और हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देखिए, जो भी अपराध के मामले हैं ना, वो सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप नहीं बदलेंगे। जो आप कह रहे हैं महिलाओं का जो फ्रस्ट्रेशन होता है कि घर पे परेशान, उनको घर पे इज्जत नहीं मिल रही है, या घर पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उन महिलाओं से गलतियां होती हैं। लेकिन जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, तब तक देश नहीं बदलेगा। जो भी अपराध हैं, हम मानते हैं मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, योगी जी बहुत कर रहे हैं, बट वो किसी की सोच नहीं बदल सकते। मोदी जी सुरक्षा के तहत बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब सोच बदलेगा तभी देश बदलेगा। सरकार पर कभी दोष नहीं देना चाहिए, हमें खुद जगना चाहिए, हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि मेरा मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह कहाँ निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें खुद जागरूक, कोई सरकार कहाँ तक मतलब आके हम लोगों को सहायता करेगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है सुधार आ गया है, हम महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं। अब इसमें सपोर्ट हाँ पुरुषों का है, ये नहीं कर सकते, लेकिन हम महिलाएं भी अब तेज हो गई हैं। हमें सरकार सपोर्ट कर रही है, हम लोग भी सरकार भी और नहीं महिला बच्चों को हम लोग अब तो बच्चे अब खुद जागरूक हो गई हैं। हम बच्चियों को मतलब घर से ही संस्कार देते हैं कि हाँ, अगर हम खुद अपने, एक होता है ना कि बच्चियां बाहर निकलती हैं तो जो झेप रहता है उसको ख़त्म कर देना है, और लड़कों से डरना है। शुरू से हम लोग ही सिखाते हैं कि बच के निकलो, अंधेरा होने से पहले आ जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत। शुरू से ये टोका टाकी हम लोग करते हैं, जो उनके अंदर ये डर बना हुआ है, उस डर को हमें ही निकालना है। और अब लड़कियाँ निकल भी रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।